आप देख रहे हैं गांव घर में आपका स्वागत है। इंडिगो एयरलाइंस की सभी उड़ानें अब पूरी तरह सामान्य हो गई है। एयरपोर्ट के कार्यकारी निर्देशक अवधेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 से 6 दिसंबर के बीच मौसम और तकनीकी कारणों से इंडिगो की कुल 10 उड़ानें प्रभावित हुई थी, लेकिन अब सभी सेवाएं समय से चालू हो गई है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि देश और विदेश दोनों तरह की उड़ानें नियमित रूप से संचालित हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरपोर्ट अधिकारी और CISF के अधिकारी भी मौजूद रहे। गया एयरपोर्ट पर अब उड़ान संचालन पूरी तरह सामान्य स्थिति में है। तारीख से हमारी टाइम से आनी शुरू हो गई हैं। ये चीज़ समझ में आई, जब आपके यहाँ 7 तारीख से शेड्यूल हो ही गया, आपको परेशानी नहीं हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन कारण क्या रहा आपको? नहीं, कॉन्फ्रेंस करने का ये है कि हमारे पैसेंजर की सारी सुविधाएं पहले की तरह बहाल हो गई हैं। पैसेंजर ये ना घबराएं कि गया एयरपोर्ट से हम जाएंगे फिर फ्लाइटें की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था की गई थी गया एयरपोर्ट में। इंडिगो के लोग भी बहुत तत्पर थे, उन्होंने फ्लाइट टाइमिंग की प्रॉपर टाइमिंग में इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारे फ्लाइटें कैंसिल है, जिससे पैसेंजर को बहुत कम असुविधा हुई। इसलिए हम चाहते हैं पैसेंजर के लोकल पैसेंजर्स या जो भी यहाँ से जा रहे हैं उनको बताना कि हमारे यहाँ से फ्लाइट की कोई डिस्ट्रप्शंस नहीं हुई है, अभी सारी फ्लाइटें टाइम से जा रही है और घबराने की कोई बातें नहीं है। जी जी ये इंडिगो की फ्लाइट थी ना? जी जी बिल्कुल। और आप अथॉरिटी से हैं? जी हाँ, एयरपोर्ट वो अथॉरिटी नहीं से। आए आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी, इंडिगो वाले नहीं आए? इंडिगो को मैंने बुलाया था पर उनकी कुछ अपनी मजबूरी रही, उसके कारण वो नहीं आ पाए। हमने कल उनको न्यूज़ दिया था कि आप भी आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो अभी प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है जी कि 10% कटेंगे इनके, तो जी उसमें से जी। हमारा गया भी आएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि गया आनी चाहिए, क्योंकि गया में 2 ही फ्लाइट है। ये उस रूट के लिए एप्लीकेबल होगा जहाँ बहुत सारी फ्लाइटें चलती हैं। सपोज एक रूट पे 10 या 20 या उससे जो भी ज़्यादा होंगी वो अपने क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करेंगी, DGCA फिक्स करेंगी, उसमें कटल करेंगी। हमारे पास तो फ्लाइट ही नहीं है। कलकत्ता से एक फ़्लाइट आती है जो दिल्ली चली जाती है इंडिगो की, और दूसरी फ्लाइट जो दिल्ली से आती है वो कलकत्ता चली जाती है। तो हमारे पास कट करने लायक ऐसे कोई है नहीं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कोई फ्लाइटें कट नहीं होनी चाहिए। आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है जो 3 दिन फ्लाइट रद्द रहा, तो उसमें 3 दिनों को यात्री जितना भी रिफंड की बात चल रही थी, तो अभी तक उनको रिफंड हुआ है या कितना पैसा रिफंड होगा टोटल? नहीं, हमने इंडिगो के स्टेशन मैंने शायद दिन में बात करी थी, उन्होंने बोला कि जितने लोग थे हमारे सारे पैसे हमने सबके रिफंड कर दिए हुए हैं। लगभग कितने पैसे टोटल आपको रिफंड हुए? ये तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ये पूछना पड़ेगा उनका उनसे। स्टेशन वाइज नहीं है कैलकुलेशन, वो तो नेशनली देखते हैं क्योंकि बुकिंग जो है उस हिसाब से। चलिए ठीक, जो 2 दिन कैंसिल हुए उसमें अभी जैसे त्रिपिटक पूजा भी चल रही है, विदेशी भी आ रहे हैं, जो दिल्ली और कलकत्ता से जिन्होंने बुकिंग कराई होगी, जी जी। तो उन वैसे यात्रियों के लिए क्या किया गया होगा जो फंस गए होंगे, नहीं आ पाए होंगे? जैसे स्टेशन मैनेजर इंडिगो ने बोला कि सर या तो हम उनके पैसे रिफंड कर दिए हैं या उनको हम व्यवस्था अल्टरनेट व्यवस्था गाड़ी वगैरह से भेजने की हमने व्यवस्था कर ली थी। वैसे कोई यात्री थे जो बोल गया आए थे या फंस गए थे, फिर उनको भेजा गया? इसकी एग्जैक्ट मतलब कौन थे क्या थे इनकी तो इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास है, पर स्टेशन मैनेजर ने ऐसा ही बताया इंडिगो के। और सर वो भी जानना चाहूँगा, कुछ जो वैध वाले को तो आपने भेजा भी है, अब जो अवैध वीजा वाले जी। और उसमें कुछ शेष बच गए हैं क्या? नहीं, वो कुछ गलतफहमी हो गई थी, या शायद उनके वीज़ा में कुछ और एडिशनल कॉलम ऐड हो गए थे, जिसके कारण से उन लोग जब वहाँ से भेज रहे थे, इमिग्रेशन कर रहे थे, तो उनको शायद कुछ गलतफहमी होने के कारण उन लोगों ने भेज दिया था यहाँ। एक कॉलम और ऐड कर दी गई थी उसमें जो नहीं समझ में आई थी। हालांकि उसको हमारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया और उसको एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया। हम लोगों ने एयरपोर्ट में ही उसकी व्यवस्था कराई रहने की, और नेक्स्ट फ्लाइट से उनको वापस कर दी गई। सारे चले गए? सारे चले गए, अभी कोई भी नहीं बच रहे हैं जी। नहीं, और एक फर्स्ट टाइम जो एक आई थी जो कि कहाँ की जहाज़ थी वो अपने कंबोडिया की जो आई थी, तो उनको हम लोगों ने यहाँ रखा था, पर उसी बीच में मिनिस्ट्री से उनको टेम्पररी वीज़ा इशू कर दी गई 7 दिन के लिए, क्योंकि कंबोडिया की फ़्लाइटें हैं वो 7 दिन के बाद ही आनी थी। थर्सडे के थर्सडे वो आती हैं, तो नेक्स्ट थर्सडे को उनको वापस भेज दी गई उसी एयरक्राफ्ट से। सर अभी इंटरनेशनल फ्लाइटें की क्या स्थिति है? अभी तो लगभग सारी टाइम से जा रही हैं, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइटें। कितनी आ रही है, कौन कौन से देश से? सर हर दिन अलग अलग है उसका, मतलब हर दिन कोई जरूरी नहीं कि जैसे मान लीजिए हांगकांग से आ रही है तो हर दिन हांगकांग से आ रही है, या इंडोनेशिया से आ रही है तो वहाँ से हर दिन आ रही है। डिफरेंट डेज है, मान लीजिए पहला दिन है, तीसरा दिन है, 5वां दिन है, इस ढंग से करके आ रही है। तो शेड्यूल हम आपको दे देंगे उसके लिए।